कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई को आपका सेकंड शिफ्ट का ICAR टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आपके GK GS के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। जो भी प्रश्न हम बताएंगे वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे और 100% रियल होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था कि अमृता देवी अवार्ड है जो कि किसने शुरू किया था। ठीक है, तो अमृता देवी अवार्ड जो कि किसने शुरू किया था, ऑप्शन में शायद आपका राजस्थान दिया गया था, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अमृता देवी अवार्ड के बारे में। तो अमृता देवी जो बिश्नोई अवार्ड है उसका जो पूरा नाम है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, ये अवार्ड दोस्तों आपका भारत सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया है, जो एक आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जो कि राजस्थान के खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ के एक ग्रोह की रक्षा करने हेतु 1730 में खेजड़ी नरसंहार में मारे गए थे। ठीक है, और ये आपका अवार्ड तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया ही गया था, लेकिन राज्यों के स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तरीय अमृता देवी इसमें भी शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो चिपको जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका किस गांव में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका पहली बात तो 1970 में आपका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। 1970 में आपका उस समय उत्तराखंड यूपी में ही था, तो यूपी के चमेलू गाँव में, अब उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले था। ठीक है, वो गाँव नहीं था, चमोली जिले था। चमोली जिले के रैनी गांव में महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैनी गांव हो जाएगा। जिला पूछेगा तो आपका चमोली हो जाएगा और आपका स्टेट पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे संबंधित था, तो पेड़ों को बचाने के लिए संबंधित था। पेड़ कट रहा था तो बहुत सारे जो लोग हैं पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ को काटने नहीं दे रहे थे, इसलिए इसका नामकरण है जो कि चिपको आंदोलन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं उसका उपवास काल कितना था। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन में दोस्तों आपको 4 गो क्रिकेटर का नाम दिया गया था। आपका स्मृति मंधाना दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्बलाइफ स्वास्थ्य सेवा जीवन के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए आपका स्मृति मंधाना को किया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। तो मधुमक्खी के काटने पर आपका बेकिंग सोडा है जो कि लगाया जाता है, घरेलू इलाज है, तो बेकिंग सोडा आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका अर्धसंघीय सरकार का जो स्वरूप है वो आपके ऑप्शन में था, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र की अविभाज्य शक्तियाँ की अवधारणा भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। साथ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी आपका कनाडा में से ही लिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति भी लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार है, जो भी आपका कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो इतना जो चीज़ है आपका कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डोगरी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो वर्ष 2004 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 92 आपका संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में, प्रभावी हुआ था 2004 में, तो 2004 ऑप्शन में था। इस समय आपका डोगरी तो जोड़ा ही गया था, साथ में साथ आपका बोडो भी जोड़ा गया था और मैथिली भी जोड़ा गया था, संथाली भी जोड़ा गया था। ये 4 भाषा हैं जो कि आपका 1993 के 92वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपका 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 था। तो 22 भाषा कौन कौन से है, तो एक आपका असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, इसके अलावा मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये आपके 22 भाषाएं वर्तमान में। इसके अलावा सिंधी जो भाषा हैं, आपको सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1967 में। इसके बाद 3 और भाषाओं को जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 1992 के 71वां संविधान संशोधन में। इसके बाद जो 4 भाषा था उनने ऊपर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाया गया है, वो किस नदी पर बना हुआ है। तो खड़क वसला बांध। ठीक है, खड़क वसला बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़क वसाला जो बांध है भारत के महाराष्ट्र में
पुणे शहर के केंद्र से 21 किलोमीटर यानी कि 23 मील की दूर पर मुत्था नदी पर बना गया है। ठीक है, तो मुत्था नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांध में एक जलाशय बनाया है जिसके खरकवासला झील के नाम से जाना जाता है, जो कि पुणे और उसके उपनगरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 39 से था कि निःशुल्क कानूनी सहायता किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, फ्री एडवाइस, तो आपका राइट आंसर आर्टिकल 39 इसका था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्केन, एल्किन और अल्काइन का फॉर्मूला दोस्तों पूछा गया था। तो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2n+2 होता है। अल्किन का दोस्तों आपका CnH2n होता है और अल्काइन का आपका होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या बोला जाता है। तो जैन धर्म में जो क्षमा वाले फेस्टिवल होते हैं उसको दोस्तों आपका पर्युषण महापर्व कहा जाता है। ठीक है, तो पर्युषण महापर्व इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष हॉकी का जो फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, पुरुषों का जो आपका हॉकी फाइनल हुआ था खिताब 2023 वाला, तो आपका स्टेडियम में खेला गया था, कलिंग स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। जर्मनी इसका विजेता था, उप विजेता आपका बेल्जियम था। बेल्जियम को आपका शूट आउट 5-4 से हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब 2023 अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। रासायनिक सूत्र अगर पूछा गया होगा जाएगा तो आपका CaH4 1Y2H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस प्लास्टर वास्तव में एक जिप्सम प्लास्टर होता है जो कि पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन इज विच टाइप ऑफ पूछा गया था। ऑप्शन में टेट्राहाइड्रल, ट्रिवेलेंट, कोवेलेंट और टेट्रावेलेंट दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा टेट्रावेलेंट हो जाएगा। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल का बाल लिंगानुपात कितना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे बाल लिंगानुपात नहीं, सिर्फ लिंगानुपात पूछा गया था। तो केरल का जो लिंगानुपात हो जाएगा वो दोस्तों आपका 1084 हो जाएगा। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो केरल का लिंगानुपात पूछा गया था, तो 1084, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका केरल ही है। ठीक है, सबसे कम वाला कौन है, तो सबसे कम आपका हरियाणा में है लिंगानुपात। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी से संबंधित आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बारे में 2 ऑप्शन तो मिला है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी था आपके स्टेटमेंट पे, बाकी नहीं मिल पाया है। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष है स्वराज पार्टी की वो तो आपके चेतन दास थे और महासचिव यानी कि सेक्रेटरी की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, यह पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी कहलाई। इसके अलावा स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। स्वराज पार्टी का गठन की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1923 को आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 में इस पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया था। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन क्या था, एक तो आपका प्रेसिडेंट था, एक आपका सेक्रेटरी था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि अरवरी जंगल में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका साल का हो जाएगा। ठीक है, अरवरी जो जंगल है आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में स्थित है। 1972 में आपका अरवरी वन रेंज के अवकर्मी साल वनों में पुनर्जीवित करते हेतु वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक डैश मिरर व्हाइल द आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक डैश मिरर। ठीक है, तो इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कनकेव एंड आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कन्वेक्स। ठीक है, तो आउटर सरफेस का पूछा गया था जो कि राइट आंसर आपका कन्वेक्स हो जाएगा। इनर सरफेस वाला आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों अभी तक तो मिल पाए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपको वीडियो के कमेंट में बता दिया था, और भी क्वेश्चन जैसे मिले थे, तो हम सेकंड शिफ्ट के जैसे ही वीडियो मिलेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट में दोस्तों बता देंगे। ठीक है, बाद बाकी जो लोग हमारे द्वारा क्यूज चलाया जाता है प्रयास ऑनलाइन क्यूज, जो कि दोस्तों खास तौर तो आपका जो SSC का तैयारी कर रहे हैं, CGL का कर रहे हैं, CHSL का कर रहे हैं, उनके लिए है। क्यूज में दोस्तों आपको मिलता क्या क्या है, तो GS के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न मिलते हैं, जो कि सोमवार से शनिवार रात्रि 9 बजे जो कि क्यूज आपका कराया जाता है। वैलिडिटी की बात करें तो ये दोस्तों आपका पूरे अगस्त तक आपका ये वैलिडिटी है। पुनः TCS के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। ये 1 जुलाई को तो स्टार्ट हो गया था मात्र 49 रुपीज़ में। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1 जुलाई से आपका 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई तक जितने भी क्यूज आपको रहेंगे उसको आपको पर्सनल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप पर्सनल चैट में भी क्यूज है जो कि दे सकते हैं। ठीक है, तो 49 रुपये की मात्र न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्यूज ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा और भी जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए